अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरव्यू सीरीज़। ये इंटरव्यूज़ होंगे फ़नी। अगर आप भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम जिनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, द वन एंड ओनली सर लियाकत साहब। सर के लिए एक शेर बोलना चाहूँगा। ओ ये वाला शेर नहीं। उनके काम की ब्यूटी ने इतना इम्प्रेस किया, उनके काम की ब्यूटी ने इतना इम्प्रेस किया, सारे यूट्यूबर्स को पेंडिंग करके उनको सिलेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक का। आपने वेटर से लेके कामयाब इंसान तक का सफ़र किया। आपने कभी सोचा था कि आपका इंटरव्यू होगा? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा इंटरव्यू भी होगा। बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दैट कि वेटर की कोई लाइफ थोड़ी होती है और वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये तो अल्लाह की करम नवाजी है कि मौका दे दिया उसने। हम भी कैमरे के सामने बैठे हैं और खूबसूरत आ रहे हैं। ठीक है। कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है? कामयाब होने के लिए मेरी नज़र में जो चीज़ ज़रूरी है वो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत है, और दूसरा आप जिस काम को भी कर रहे हो उसमें लगन। आपकी जितनी ज़्यादा लगन होगी, जितनी ज़्यादा लगन से आप काम करेंगे और जितनी सिंसियरिटी से काम करेंगे, और बाबा जी कहते होते हैं ईमानदारी, अपने काम के साथ ईमानदारी। हम दुनिया के साथ तो नहीं करते, काम में ईमानदारी होनी चाहिए। आप जिस चीज़ को कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं और 100% कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। जितने भी मशहूर यूट्यूबर्स हैं उनमें से आपका अच्छा दोस्त कौन है? मैं दोस्त नहीं कहूँगा, मेरे पास तो भाई है एक ही, और वो है तैमूर परदेसी। वो भाइयों वाला रिश्ता है हमारा आपस में। ठीक है। एक तो हम लोग एक गांव से हैं, और दूसरा फिर बड़े भाई वाली फीलिंग आती है उसमें से, तो और कोई बंदा नहीं है। किसी मूवी का कोई डायलॉग जिसने आपको मोटिवेशन दी हो? डायलॉग काफ़ी मूवीज़ के अच्छे लगे हैं, मतलब बहुत से डायलॉग्स पसंद हैं। एक तो मेरे उस्ताद का ही डायलॉग है, वो कहते होते हैं कि पुत्र, तुम जब इस दुनिया में उड़ान भरोगे तो लोग पत्थर तो बरसाएंगे ना। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है नीचे उतर के उन पत्थरों का जवाब दो, या अपनी उड़ान इतनी ऊंची कर लो कि तुम तक पत्थर पहुंच ही ना सके। और वो कहते होते हैं कि ये सेकंड वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा पसंद है, तो ये चीज़ पसंद है। फिर डायलॉग, बागी मूवी में एक डायलॉग है, मास्टर शीफू बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, टाइगर श्रॉफ को, कि पहले इधर ले लो इंटरव्यू यार, मैं बाद चुका कर लाँगा। नाले चुप कर गया। अच्छा, मैं बता रहा था कि मास्टर शीफू जो हैं वो डायलॉग बोलते हैं, वो कहते हैं कि जब एक शेर सुबह उठता है तो वो ये सोचकर भागता है कि मुझे अगर आज मैं नहीं भागा तो खाना नहीं मिलेगा, और वहीं पे जब एक हिरन भागता है तो वो ये सोच के भागता है कि अगर मैं नहीं भागा तो मेरी जान जाएगी। चाहे शेर हो चाहे हिरन हो, भागना तो पड़ेगा। अगर आप कुछ करना चाह रहे, जीना चाहते हो, भागना तो पड़ेगा, रुकने से कुछ नहीं होगा। एंटरटेनमेंट के लिए क्या चीज़ देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए मैं जो मिल जाए, मतलब कार्टून्स। मूवीज़ किस तरह की? मूवीज़ टेक्निकल हों या जिसे कहते हैं जासूसी टाइप हों, या सस्पेंस बेस्ड मूवीज़ हों। बचपन या कॉलेज लाइफ में कोई चोरी की हो, आज कन्फेस करना चाहते हो? ऐसा सच कोई चोरी याद नहीं है, बाकी कांड बढ़े गई हैं, बच्चे कुटे बड़े हैं, वो वाला है। मतलब गुंडागर्दी करते रहे हैं? एमी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत। जादुई ताकत या अलादीन का चिराग मिल जाए तो इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए करेंगे? पहली बात तो ये है कि बेटा, हमारा खरबूजा मीठा कभी नहीं निकला, और आप जादुई ताकत की बात करते हैं, कहाँ से आएगा। बट अगर आ गया तो मैं जस्ट एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी इम्बेडमेंट करना चाहूँगा, अगर अभी ऐसा पावर मेरे हाथ लगा तो, उसके अलावा कुछ नहीं। एजुकेशन सिस्टम में कैसा चेंज? यार मैं चाहूँगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें सबसे पहले तो प्रैक्टिकल स्किल्स इंक्लूड करवाए जाएँ। ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं सिलेबस जो बदलूँगा वो कंप्यूटर साइंस वालों का बदलूँगा, कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स बीएस कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, पीएचडी तक कर लेते हैं, बट वो रहते फिर गधे के गधे ही हैं। दे नॉट नाउ के व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दे नॉट नाउ एनी स्किल्स, उनके पास स्किल्स नहीं है। जब वो मार्केट में आते हैं बीएस करके, उनको पता ही नहीं होता कि कौन से सॉफ्टवेयर, कौन सी मार्केट, कौन से टूल्स, चीज़ें क्या होती हैं। दे नॉट नो स्किल्स। तो मैं चाहूँगा कि वो सारा ओल्ड सिलेबस ख़त्म करके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इनरोल करवाया जाए, उनको वही चीज़ें पढ़ाई जाएँ जो काम की हैं। आप ये कह रहे हैं स्किल्स होना ज़रूरी हैं? इन सिंपल वर्ड मैं कहूँगा कि 80% स्किल्स और 20% रटा, बस। मेरे पास आपके लिए एक टंग ट्विस्टर है, आपने इसे बोलना है। टंग ट्विस्टर होता क्या, पहले तो ये बताएं। तो आप आसानी से बोल ना सकें। बोल ही नहीं सकना, फिर क्या बोलना है। बंदे को ट्राई तो करना चाहिए। चले, पक्का?
पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ लिया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। जब पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू ने फिर पकड़ा पपीता। हाँ, अच्छा हो गया। हो गया, गुजारा हो गया। स्टूडेंट या किसी फैन ने आपको गिफ्ट दिया हो या कभी फ्री चीज़ ली हो? ऐसे पता नहीं कहाँ होते हैं ऐसे लोग, हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग पता नहीं क्यों नहीं आते। कोई हमें फ्री चीज़ क्यों नहीं देता? हमसे तो पैसे भी एक्स्ट्रा चार्ज करते, तुसी कमांदे हो जी। मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग? हाँ, कहाँ से आते हैं ये लोग? मतलब सुने हैं, मतलब हमने देखा है गिफ्ट्स मिलते हैं जी। साढ़े तो सानू गिफ्ट भी नहीं देते। हमारे दौर में होता था कि कहीं से क्लास पास की है तो उस्ताद के लिए सूट जाना, कोई चादर लेके जानी, लोई होती थी, या धोती कुर्ता लेके जाना। वो रवाज ही ख़त्म हो गए अब तो। अब तो कहते हैं उस्ताद के पास जो है ये भी ले लो, देना ना ही पड़े। जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है वैसे वैसे सारा कुछ चेंज हो रहा है। आपका कभी दिल टूटा हो? इट्स अ नाइस क्वेश्चन, सो इसे पास किया जाए। जवाब तो देना पड़ेगा। ऑन कैमरा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। दिल हर इंसान का होता है और टूटता तो तकरीबन डेली बेस पे ही है हर बंदे का। और दिल टूटने से मुराद ये है कि जब आपकी विशेज़ मरती हैं, जब आपकी ख्वाहिशात मरती हैं, जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं तो दिल टूट ही जाता है। तो इंसान के बस में नहीं है, ये हर बंदे का टूटता है। कोई बंदा भी ये नहीं कन्फेस कर सकता है कि यार आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मेरा कभी दिल नहीं टूटा। टूटा होता है। ज़रूरी नहीं है किसी लड़की ने तोड़ा हो, किसी लड़के नहीं तोड़ा हो, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। और सबसे ज़्यादा दिल टूटता है जब आपकी फीलिंग्स दबती हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं पाता, जब आप कुछ करना चाहते हैं और उसमें आपका साथ कोई नहीं दे रहा होता। इससे बड़ा दिल टूटना क्या होता है? तो इस तरह के बड़ी मरतबा टूटे हैं। प्यार दिल से किया जाता है या दिमाग से? प्यार मोहब्बत आजकल की बात की है तो होता ही कोई नहीं ऐसा। ऐसी सिर्फ लफ्ज़ों की बातें रह गई हैं। बट प्यार या मोहब्बत ये ना दिल से होता है ना दिमाग से, ये तो बस हो जाता है। जब हो जाता है ना फिर दिल काम करता है ना दिमाग काम करता है। और आपको मज़े की बात बताऊं, प्यार आपको कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, चीज़ों से भी हो सकता है। सो अगर आपको कोई ये कह रहा है ना पुत्र कि मुझे आपसे बड़ा प्यार है, तो समझ लें मैं बस डायलॉग मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो मैं अपनी बिल्ली को भी डेली कहता हूँ मुझे बड़ी प्यारी है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो, तो वो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो लव शब्द आज के दौर में नहीं है, ख़त्म हो गया। वो इश्क कभी होते थे जब सूफ़ी लोग होते थे, अब तो रही नहीं है। लास्ट में हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पुत्र जितनी हो सकती है उतनी वालिदैन की खिदमत कर लो। अम्मा अब्बा राज़ी तो फिर दुनिया की किसी प्रॉब्लम में आप टेंशन में नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, मसले हल नहीं हो रहे, अम्मा जी से दुआ करवाएं, अब्बा जी से दुआ करवाएं, बहन है उससे दुआ करवाएं, बेटी है उससे दुआ करवाएं। किसी पीर फ़कीर के पास जाने की लोड़ नहीं, किसी चाचे मामे ताए के पास जाने की लोड़ नहीं। अम्मा अब्बा राज़ी है, माँ बहन बेटियाँ राज़ी हैं, दुनिया के हकूक़ आपके पूरे हैं, फैमिली में आप सेटल हैं, आपके ख़ानदान आपसे राज़ी है, तो बस आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सेटिस्फाइड रहेंगे और कामयाब रहेंगे। और जो करना चाहते हो उसको दिल से करो। अगर करना है तो 100% करो, नहीं तो बेशक ना करो। क्योंकि अगर आप 100% अपना नहीं दे सकते तो उसमें से कामयाबी 100% कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जो करना है वो करो और जो दिल में आए वो करो। किसी को कॉपी नहीं करना है, जो आप हो वही रहना है, चेंज नहीं करना। लाइक आप कहेंगे फ़लाँ पर्सन फ़लाँ काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस कामयाब हो जाएं। ठीक है, आपका जो खुद का दिल करता है वही करना है और वालिदैन की दुआएं लेनी है, अपने ख़ानदान में खुशियाँ बिखेरनी है। और लास्ट पे सिंपल सी बात कहूँगा, बाबा जी कहते हैं कि खुशियाँ बोता है ना उसके हाथ से उगते हैं, और जो कीना, नफ़रत और गुस्सा बोता है उसका रोना ही उगेगा फिर। सो दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आई तो फिर डिसलाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।